आंसर नहीं मिल रहा था, रिस्पॉन्स नहीं हो रहा था। हाँ, तो 8 दिन से मैंने छोड़ दिया था, बोल दिया था किसी ने नहीं फोन करना सामने वाले को, कोई नहीं आ रहा है जवाब तो क्या करे। ओके। तो कल जब मैंने सोचा किसके लिए किसके, तो उसी लिख के उसके लिए लिखा कि जो भी है उसका जो भी अच्छा पॉइंट है सब निकाले। और रात 10:30 पौने 11 को उसका मैसेज आया मुझे, अपने आप ही मैंने लिख के निकाल, रात को 10:30 पौने 11 को मैसेज आया। और आज सुबह एक मैसेज आया, ठीक है ओके फोन कभी भी आ जाएगा लेकिन कम से कम मैसेज तो आएगा। ये तो बहुत अच्छा शुरुआत लगा। तो हो गई, वाह, वेरी गुड। I have a sharing. यस, मोनिका जी की शेयरिंग है एंड शी इज I'm स्माइलिंग very, सो very मच। happy today. आपका पेंडेंट I'm मिल गया? very happy. One of my dream has been fulfilled, and with Wow. all the blessings, magical blessings of magical buddies, Sahil ka Deloitte mein ho gaya अरे finally. वाह, Many congratulations. Congratulations. Thank you. He's still waiting for me, CG. Congratulations. अमेजिंग Thank you so अमेजिंग। much, everyone. Thank you, magical buddies, everyone, for blessing Sahil so much. ग्रेट, सच अ गुड न्यूज, है ना? I have a sharing. अरे वाह, आज बहुत सारे मैजिकल शेयरिंग्स है। बोलिए वंदना हाँ। जी। यस, आज मेरी बेटी का रिजल्ट आया है, वो ग्रुप CS के ग्रुप 1 में पास हो गई है, जो मैंने अरे लिखा था। हम्म। Wow. Many congratulations. ये बहुत बहुत Very, मुबारक है, very, आपका very दिन ही स्पेशल हो गया। Congratulations. और मेरा एक हेल्थ का भी शेयरिंग है। हाँ, लास्ट आपने जब क्लास कराया था ना, तो मैंने उसमें मैजिकल टू डू लिस्ट में लिखा था योगा टीचर के लिए, एंड आई गॉट द योगा टीचर। एंड अब मैं हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया है, मेरे वेट भी लूज हुआ है, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू यू एंड मैजिक बुक एंड एवरीवन। नो यू आर नॉट ग्रेटफुल बिकॉज हेल्थ में मैजिक्स हो गया है, बिकॉज यू आर ग्रेटफुल इसलिए हेल्थ में मैजिक्स हो गया है। हाँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं, बहुत। ग्रेट ग्रेट, वेरी नाइस, कंग्रेचुलेशंस टू मोनिका जी, वंदना जी, Thank you. Ganga- Thank you, Gangavati. everyone. Thank you so much. It's a magical Thursday today. या देखो ना, मोनिका जी के दांत ऐसे दिख रहे हैं जैसे अभी निकल के बाहर आ जाए। ले ले पर्स में से रुपया बेटा। Amazing. Yeah, very nice. इसको क्या Okay. करते हैं? Yeah. So yes, everyone did the magical practice yesterday and very good. So किसी ने पोलियाना मूवी देखी? Anyone? जिसने पोलियाना मूवी देखी? मैंने देखी। अरे वाह, गंगावती जी ने वापस देखी, वेरी गुड। यस, राशि ने देखी, ओके। अच्छा, न्यू लोग जो आप लोग एक बार भी नहीं देखे हो, यू विल रियली लव द मूवी। अगर वीकडेज में टाइम नहीं है, वीकेंड में टाइम निकाल के प्लीज वॉच। आज तक इंग्लिश में देखी थी, हाँ, कल पहली बार हिंदी में देखी, अच्छी लगी वो भी। ओके ओके, वेरी गुड। या अच्छा, अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है तो ग्लैड गेम खेला जाए। या मेरे कोई पास एक topic? सिचुएशन है। हाँ, गंगावती जी, सिचुएशन बताइए कोई। मैंने मेरे लॉकर में काफी रुपए रखे थे, हाँ, और उसमें से एक जगह पे जो मैंने 10,000 रुपए रखे वो गायब हो गए। अच्छा, लॉकर लॉक है, सब कुछ है, फिर भी उसमें से गायब हो गए। तो इस सिचुएशन में अब मैं ग्रेटिट्यूड कैसे ढूंढूंगी? मतलब मैंने तो ढूंढ लिए, लेकिन आपके लिए मैंने यहाँ रखा। अच्छा, लॉकर में एक लॉकर में बहुत सारे रखे, हाँ, लेकिन जो बाजू चिल्लर जो पड़े हैं, कहीं 50 रुपए 100 रुपए जो भी है, वैसे के वैसे ही है। 10,000 रुपए एक लिफाफे में थे, बस वो 10,000 रुपए गायब हो गए हैं। कैसे हुआ, कब हुआ, पता नहीं चला है। ठीक है, रखे तो थे महीना चलो भर पहले, सिचुएशन मिल गया है सबको। गंगावती जी ने सिचुएशन दिया है, नाउ एवरीवन विल से व्हाट कैन मैं बी बताऊं? ग्लैड अबाउट। हाँ भारती, I think I'll be glad कि एटलीस्ट पता चला कि चोरी हो रही है। ये ग्रेटिट्यूड है कि ये एटलीस्ट पता चला कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग।
अच्छा, okay, but Be more careful about it. Suvarna हाँ, ji, ठीक है, we can frame this in a better way कि yes है ना, we should be alert. I'm glad that I should be alert and aware. मुझे अलर्ट और अवेयर रहना चाहिए अपने लॉकर के रुपयों के बारे में, है ना, सावधानी बरतनी चाहिए। Suvarna ji, I would like to say something. हाँ बोलो, yes. That I'm glad that other rest of the monies are there and Yeah. nothing has other things have मतलब कि और भी जो भी सामान है they are perfectly there. Yes, perfect कि बाकी सारे पैसे एकदम अच्छे से सेफ रखे हैं। Okay, very good. Yes. I am glad that my money has gone to some needy person without Okay. my conscious donation. मैंने चला के तो नहीं दिए, but I am glad कि वो किसी न किसी जरूरतमंद के पास गया होगा। बस ये Okay. पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, यही पॉइंट मैंने निकाला था कि शायद हम्म। किसी को नीड होगी, इसलिए यूनिवर्सल ने दिला दिए मेरे पास से। जब जबरदस्ती मुझे नीड होगी अपने पास आ जाएगा, जब मुझे नीड होगी मुझे दे देगा वापस। Yes, बिल्कुल। Yeah. Anyone else? I am glad that I learned a lesson to be more safe and aware with money. Okay. Yes. हाँ, anyone else? मुझे लगता है कि एक पॉइंट ये भी होता है कि I am glad that I come to know that I have to increase my gratitude for money. या है ना? मुझे मनी एरिया में अपना ग्रेटिट्यूड बढ़ाना है। बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। यस, ओके, तो ठीक है, आई थिंक काफी हो गए। या तो इट वाज गुड, ग्रेट। वैसे ये रियल में गंगावती आंटी जी, ये रियल में मेरे साथ हुआ है एंड एग्जैक्टली दिस मच अमाउंट, और घर से ही इन फ्रॉम द अलमीरा लॉकर। तो होता है वैसे, लेकिन मैंने ये सोचा कि शायद यही है कि किसी को नीड है इसलिए गए हैं उसके पास, जब मुझे नीड हो के आ जाएगा, क्योंकि अभी मुझे नीड नहीं है उसकी, तो मैंने तो उसको रखा था, वैसे ही पड़े तो ठीक है, किसी को काम आ जाएंगे। ये सोच के मैंने उसको भुला दिया। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस। यस, एक और सिचुएशन ले लेते हैं। बताओ कोई नेगेटिव सिचुएशन जिसके लिए हम ग्लैड गेम खेल सकते हैं। Maid is absent. This is our situation today. Good for health. सबसे बड़ी Good नेगेटिव सिचुएशन है कि आज मेड ने अचानक से सुबह में फोन किया, अचानक से, कल बताया ही नहीं था, आज सुबह फोन कर रही है कि वो नहीं आ पाएगी, एब्सेंट। मैं बोलूं? हाँ, यस स्वाति जी। Glad. We can say that we can order from Zomato, Swiggy, switch on our AC and enjoy a wonderful dinner. हाँ, ये स्विगी जोमेटो सब आपके कारण चल रहे हैं। I'm glad it's good for health. We'll do some exercise. I'm glad that I will get some gym-like workouts. Yeah. I am glad that I have become confident about myself that I can manage everything alone. I'm glad that I'll give my family food according to their choice. Very Today good. I am glad that at least she called in the morning and informed so that I can plan my day ahead accordingly. Very good. यज्ञदीप जी आप क्या बोले, सुना नहीं हम लोगों को। मैंने ये बोला था मैम कि I'm glad now I'll do some exercise today. Yes, आज थोड़ी बॉडी उन्होंने बोल दिया जिम टाइप, तो फिर मैं गया। यज्ञदीप जी बोलेंगे कि I am glad कि मैं तो ऑफिस आ गया। मेरे ऑफिस में भी सेम सिचुएशन होती है, सेम सिचुएशन मेरे ऑफिस में भी होती है। जो भुगतना है वाइफ को I will say that I am glad that it will give me more confidence that I can do all my work myself. Yes, बहुत I अच्छा am बोला glad जी। that my health is in good condition. Yeah, my health is so perfect कि मैं अपने सारे काम आज खुद कर सकती हूँ। गंगावती जी। हेलो दी। हेलो दी। मैं ये बोल रही हूँ, हेलो। हाँ, मैं बोल रही हूँ कि मैं अपने परिवार को, मतलब बच्चों को सिखाऊंगी कि चलो आप फर्नीचर पूछो, मैं झाड़ू निकाल लेती हूँ, और कोई मॉब लेके फर्श पूछ लो, 3-4 जना मिलके तभी काम हो जाएगा। जो वो 1.5 घंटे में करती है, हम आधे घंटे में कर लेंगे। वाह वाह, वेरी नाइस। मैं हाँ, बोलना yes,
रानी जी एक सेकंड, हाँ हेमलता जी। सेम ये आंटी ने जो बोला ना, हम लोग सब आज मिलके अच्छे से घर का काम करेंगे और एंजॉय करेंगे। ओ या वेरी गुड। हाँ हेमलता जी। I'm glad that मेरी हेल्पर जल्दी आती है, मैं सोचूंगी वो तो जल्दी आके खाना बना देती है, आज वो नहीं आए तो हम गरम गरम एक खाना खाएंगे। ओके यस वेरी नाइस। हाँ I am भारती। glad I'm and I'll glad console myself I'm- that she's taken a leave and will get rest for herself. हाँ yes very nice. Yeah. I'm glad and I realize the value more कि every day she's making my life so comfortable. Yes बिल्कुल। My children will help me today in serving the food, not in cooking at least. Yes बिल्कुल। अच्छा, हाँ यस मम्मी? रश्मि। मैं बोल रही थी कि यदि अपने लोगों को ग्रैटिट्यूड देना है जैसे किसी के लिए, जैसे कोई सिचुएशन है जिसमें आपको बार बार बोला जा रहा है कि आप स्पेंड ज्यादा कर रहे हो, कोई आप क्लास ले रहे हो या किसी को टीचिंग करा रहे हो, यू आर वर्किंग हार्ड बट यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, देन आल्सो यू आर स्पेंडिंग द फैमिली मनी, तो उसमें ग्रैटिट्यूड आप कैसे दोगे और इसको लिखेंगे कैसे? उसमें ये आपके लिए एक नेगेटिव सिचुएशन है, ठीक है? हाँ। है ना? तो अब इनका रश्मि जी का रियल लाइफ सिचुएशन है कि इनको घर में बोला जा रहा है कि क्या बोला जा रहा है वैसे कि आप स्पेंड बहुत एक्स्ट्रा वीकेंड हाँ कि आप बहुत एक्स्ट्रा खर्चा करते हो, उतनी कमाई तो हो नहीं रही है, और आप मतलब क्लासेस सब ले रहे हो, उसमें क्यों कर रहे हो, उसमें आप वर्क हार्ड भी कर रहे हो और इतना इनकम भी नहीं हो रहा है। हाँ इतना काम कर रहे हो लेकिन कुछ आनी जानी नहीं है, ठीक है? इन सिंपल टर्म्स कोई आनी जानी नहीं है। ओके, तो इनका ये सिचुएशन है। अब चलो एवरीबॉडी बताओ व्हाट कैन वी बी ग्लैड अबाउट दिस सिचुएशन? I can be glad that I have so much money that I can be extravagant. Yes. At least I had the money, so I'm spending it. Yes. Bilkul. I am glad that I am an active member of the family. Very good. Yeah. Also, the whatever I'm doing, it's giving me happiness. Means कुछ मिले नहीं मिले मुझे खुशी तो मिलती है. I am glad कि at least whatever I am doing, it is giving me happiness. Yeah, very nice. I am very content with whatever I am achieving and by earning that much. Okay, yes, it is giving me contentment and satisfaction in whatever I am doing. Yes. मैं जो करना चाह रही हूँ उसके लिए मेरी हेल्थ मुझे साथ दे रही है. Yes, very nice. कि मेरा हेल्थ मेरे साथ है पूरा. घर वाले अगर कुछ बोल भी रहे हैं, my health is there. Yes. I am glad that I can take my decisions regarding spending money. I have this power. Yes, that is also very important. Hello, Dee. I'm glad that. बोलो रानी बोलो. हाँ. बोलिए. मतलब I am glad that I am giving happiness to myself as well as others also. They are also earning from my expenditure. Very good. Yes. So बहुत सारे हम लोगों को मिल गए. I have a family that can advise me. Suvarna ji, believe me truly, I have given this gratitudes only. Very nice. Very Not nice. 10 gratitude, at least 2-3 gratitudes I've given in this way only. And Very then when good. I've taken that workshop, it was so satisfying. Very Yes. nice. तो अब आपको 2 से ज्यादा यहाँ पे 7-8 तो मिल ही गए, है ना? And कल students भी बहुत ज्यादा थे, near about 80 students थे. वो demo workshop था, free workshop था मेरी side से. Okay. I was giving free workshop. उसमें I don't get so much of pay scale also, लेकिन I really enjoy this workshop. Very good. Yeah. And you can be glad that you are so capable. You are so educated and capable and talented that you can give these workshops. Yeah. चलो आज ग्रुप का मैजिक सामने आया. Yes. सब जने मिलके निकालते तो कितने सोल्यूशन निकल जाते हैं हर चीज के. बिल्कुल है ना. कदम कदम क्या नहीं, कदम कदम नहीं, इसके लिए कोई गाना मुझे याद नहीं आ रहा है. या कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा. नहीं, इसमें ये कैसे एप्लीकेबल होगा?
साथी हाथ बढ़ाना हो सकता साथी है। हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, यूं ही हाँ। कट अकेला जाएगा थक सफर अकेला साथ थक चलने से। जाएगा मिलकर हाँ, यूं ही कट जाएगा सफर हम साथ 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 चलेंगे। ये मंजिल हो जाएगी आसान। या वेरी नाइस। तो भारती, आपने कहा था कि आप रीड करोगे, बट आपका नेटवर्क तो बहुत ही थोड़ा ब्रेकडाउन वाला है। हाउ विल यू बी एबल टू रीड? वो गई कहाँ? Where did she finish? बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है। हाँ, you have a network breakdown because I don't want anyone to read with a network breakdown. Yes. It's okay, कोई बात नहीं। आज का दिन है ना, Somebody else can go. Next day. या एंड ये जो हमने कल प्रैक्टिस की, ये आप इसको आगे भी एनी टाइम यू कैन रिपीट इट। जब लाइफ में कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आए, वो आएगा ही, है ना। जिंदगी हमेशा वो क्या बोलते हैं ना, गुलजार तो नहीं रहने वाली, नेगेटिव सिचुएशन तो आएगी ही, बट उसमें से हमको कैसे छोटी छोटी चीजें ढूंढ लेनी है टू बी ग्रेटफुल फॉर, एंड देन we will see that we are getting the solutions for that negative situations and हमारे feelings भी change हो जाएंगे। ओके, तो आपके लिए गाना, कहीं धूप तो कहीं छाव, जिंदगी इसका ही नाम, कहीं धूप तो कभी मतलब कभी कभी सुख है, कभी कभी दुख है, वैसे कहीं धूप है तो कहीं छाव है जिंदगी में। आप जो बोल रहे नेगेटिविटी कभी आएगी तो हाँ, कहीं धूप है कभी छाव है। यस, ये गाना वैसे मेरा सुना हुआ नहीं है। अच्छा सुना। इसका मुझे वो अच्छा लगता है, रूप जिंदगी, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। हाँ, या एक वो है ना, ये हाँ, जीवन रुक है जा। इस जीवन का हाँ, यही रुक है, जा। यही है रंगरूप। हाँ, थोड़े गम है। मैं तो हाँ, इसका ना थोड़ी खुशियाँ। जो नित्य प्रज्ञा जी है ना, उनका भजन में है थोड़े गम है बहुत सी खुशियाँ। उनका अच्छा। ऐसा नहीं है थोड़े गम है थोड़ी खुशियाँ। थोड़ी खुशी। ये जीवन है इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग, थोड़े गम है बहुत सी खुशियाँ, बहुत सी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाव धूप। धूप। या थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल। अपना सेशन नहीं भी होना तो भी अपने लोगों को रोज मिलना चाहिए दिन में एक बार, है ना। यस, आमीन। Yes. It is the most, I think, positivity factor in the whole day. I will want to say that और कुछ ना Yeah, वो ना मतलब, पॉजिटिविटी बहुत आ जाएगी। हाँ, मतलब मैं रात में मैजिक रॉक जब लेती हूँ ना, बहुत बार ऐसा होता है कि सेशन वाला डे टाइम जो है वही मेरे लिए मैजिक मोमेंट है। बहुत बार उसी के लिए थैंक यू करती हूँ। सुवर्णा, tomorrow we are joining at 1:50. हाँ, 1:50 कल परसों और तरसों 2 से 3 क्लासेस होंगे। 1:50 पे we will begin, ठीक है। सुवर्णा दी, हाँ यस पूजा दी, जैसे कल आपने बोला था कि नेगेटिव उसकी हो, ऊपर नीचे नेगेटिव होती है, बट मैं लाइक जैसे अगर मैं सोच रही थी कि मैं कुछ लोग ऐसी लाइफ में हैं कि मैं जिनके बारे में मतलब मैं सोचना भी नहीं चाहती हूँ कि नेगेटिव भी नहीं, तो लाइक वो मेरे क्लोज वंस भी हैं, बट मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे उनके साथ वो रिलेशन अपने सही करने ही नहीं है, कि वो शायद बाहर रहते हैं मेरी लाइफ से, तो शायद ज्यादा अच्छा फील होता है टू मी एंड माय फैमिली। तो दी उनके लिए हमें क्या करना चाहिए कि मुझे, और अदरवाइज तो अप्स एंड डाउन लाइफ में छोटी छोटी चीजें हैं वो ठीक है, मैं कल बहुत कंफ्यूज थी इस चीज को लेके कि व्हाट शुड आई डू। यस, इट इज अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन, और मैं आपको बताती हूँ पूजा, जब आपको है ना, जब आप किसी नेगेटिव सिचुएशन के लिए, नेगेटिव पर्सन के लिए जब आप ग्रैटिट्यूड लिखते हो ना, आप वो दूसरों के लिए नहीं लिख रहे हो, वो दूसरों को कोई खुशी कोई ग्रैटिट्यूड दूसरे के पास नहीं जा रही है। यू आर डूइंग दिस फॉर योर सेल्फ, फॉर योर पीस ऑफ माइंड। वो अंदर में ना, अंदर में जो भी वो फीलिंग्स है, नफरत है या कुछ भी है, मैंने क्या पता इंटेंस फीलिंग नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो ना चुभन है ना, तो वो हमारे लिए है, टू हील दोज
darkness. उससे आप किसी और के लिए कुछ नहीं कर रहे हो. You are going to heal yourself. ओके फाइन, क्योंकि थी वही समझ नहीं आ रहा था. मैंने कहा मैं नहीं चाहती हूँ वो मेरे पास वापस आए. मेरे को लगता है कि हम हैप्पी लाइक दिस ओनली. हाँ बिल्कुल, बहुत रिश्ते होते हैं बाय बाय, दूर से ठीक है बाय बाय करना है हमको, बट जब आप उनके लिए ग्रैटिट्यूड लिखते हो तो अंदर में जो उनके लिए बुरी भावनाएं हैं, कुछ भी एक नेगेटिविटी है, वो आपके दिल से कम हो जाए. यू विल बी अ वेरी हैप्पी एंड फ्री पर्सन. आंटी थैंक यू सो मच. मैं जब से कर रही हूँ ना ये प्रैक्टिस ब्लेसिंग्स की एंड ये सारा कर, आज मैंने ग्रैटिट्यूड शावर करा. इट वाज अमेजिंग दी. मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार हम बस ऐसे ही आ जाते थे. कितनी चीजें हैं ना लाइफ में और हम कितने खुश रहते हैं इन चीजों से. छोटी छोटी चीजें हैं. अभी भी मतलब मुझे लग रहा था कि मैं कहीं भी मार्केट में थी, मैं भाग कर आई. मैंने कहा मुझे क्लास लेनी है, मुझे कुछ मेरी छूट ना जाए गलती से भी. Very nice, yeah, amazing, and lots of abundance to you, and may all your dreams come true. थैंक यू दी, थैंक यू. तो जैसे ना धीरे धीरे अभी हमारे 7 days हो चुके हैं. दैट मीन्स 1 week वी आर डन. एक वीक खत्म हो गया सेशन का. आज डे 8 हो गया है. तो डेज मतलब 7 दिनों तक ना हमने हर एक छोटा छोटा पहलू खोजा है ग्रैटिट्यूड के लिए. आज फिर एक नया एरिया, एक नया पहलू, एस्पेक्ट जो बहुत सिंपल है, जो हम एवरीडे ना 1000 बार खाते हैं पीते हैं, है ना, हमारा फूड एंड वाटर. एवरी टाइम वी आर जस्ट ईटिंग ड्रिंकिंग. अभी चाय पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, दही पी रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं. तो इन छोटी छोटी चीजों में अगर हम अपना ग्रैटिट्यूड डाल दें तो आप देखोगे बड़े बड़े मैजिक्स आपके साथ ऐसे ही होने लगते हैं. यस, तो हु वुड लाइक टू रीड टुडे? कौन है भाई आज के वक्ता? I can read if nobody is there. Yeah, if I can. कौन बोले? मंगला जी? हाँ. अच्छा, okay, yes, मंगला जी, you can read. Thank you Ritu for volunteering always. Okay. और आज प्रेयर मैं कराने वाली हूँ. हाँ बिल्कुल आंटी, आप ही कराओगे. लेकिन वो फूड से रिलेटेड करिएगा. जिससे? फूड से, खाने पीने. हाँ. अरे मैंने तो दूसरी तैयारी करी है. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. जो आप, हाँ, खाली आपने जो तैयारी की है वही करेंगे, कोई बात नहीं. कल मेरे को आप इशारा दे देते ना. मैंने आपको सुबह लिखा था मैसेज में, आप देखे. ओ मेरी बड़ी बुरी आदत है, मैं व्हाट्सएप ही नहीं खोलती हूँ. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. कहाँ है मंगला जी? हाँ. Where are you? Yes. Everyone else, mute yourself. हर कोई अपने आप को म्यूट कर ले. Thank you everyone for participating and attending. Yeah. Day 8. The magical ingredient. A thankful heart hath a continual feast. W.J. Cameron, journalist and businessman. Yes. अब फीस्ट से यहाँ पे जरूरी नहीं है खाली खाने पीने वाला फीस्ट. एक कृतज्ञ व्यक्ति हमेशा ऑलवेज क्या बोलेंगे उसको, भोज मनाता है. मतलब इट्स लाइक फीस्ट, पार्टी, जश्न मनाता है, you can say. Yes, continue. Giving thanks for food before you eat is a tradition that has been followed for thousands of years, dating back to the ancient Egyptians. With the fast pace of life in the 21st century, taking the time to give thanks for a meal has more often than not been left behind. But using the simple act of eating and drinking as an opportunity to be grateful will increase the magic in your life exponentially. Yes. So ना बहुत मतलब एंशियंट अगर आप देखोगे बहुत thousands of years पहले से भी ये एक तो ऐसा रिचुअल था कि कुछ भी आप खा रहे हो उसके पहले थैंक्स करना. फिर वो धीरे धीरे ना लोगों के ट्रेडिशन में आता गया. आप अपने घरों में भी आपने ना अपने जो भी बड़े लोग थे, दादाजी या परदादाजी, उनको देखा ही होगा. हमेशा उन लोग है ना, बहुत लोग तो ना नीचे ही बैठ के खाते थे. उन लोगों का हैबिट था नीचे आसन बिछाना, नीचे खाना, एंड देन पूरा खाने के पहले थैंक यू करना. नीचे बैठने का भी एक अलग साइंस होता था. आज भी बहुत घरों में मैंने सुना है कि उन लोग खाना डाइनिंग टेबल पर नहीं खाते, नीचे खाते हैं. तो वो कुछ है उनका, वो अर्थ एलिमेंट से उसका कुछ वो है.
सिंक्रोनाइजेशन। तो ये ना हमेशा से ये रिचुअल चला आ रहा था, बट 21st सेंचुरी में आते आते क्या हुआ, लोगों को लगने लगा कि ये सब पुरानी प्रथाएं हैं, ये सब तो खाली बड़े लोग करते हैं, ये क्यों करना है, लोगों को शर्म आने लगी, एंड धीरे धीरे ये ट्रेडिशन पीछे छूटता गया। अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे अब आजकल हमारी जनरेशन या हमारे बच्चे कोई भी इस तरह से नहीं करता। बट अगर ये सिंपल खाने और पीने के पहले अगर हम ग्रैटिट्यूड स्टार्ट कर दें, it will increase the magic in our life exponentially, मतलब to the power of something, इतना ज़्यादा। Yes. If you think about a time when you were really hungry, you will remember that you could not think or function normally. Your body felt weak, you might have started to tremble, your mind become confused, and your feelings plummeted. All of this can happen after not eating for just a few hours. You need food to live, to think, and to feel good. And so there is a great deal to be grateful for about food. Yes, तो सबको याद है कोई ना कोई ऐसा टाइम जब कुछ घंटों तक खाना नहीं मिला था, मे बी आप कहीं बाहर थे, मे बी कुछ ऐसा था कि खाना ही नहीं खा पा रहे हैं और 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, उस समय क्या हालत हुई थी। Everyone should remember that time. My God, ऐसे लगा कि जल्दी से कुछ मिल जाए, बॉडी का फंक्शन नॉर्मल नहीं है ना, चक्कर आने लग गए या मे बी ना कांपने लग गए, कंफ्यूज्ड हो गया माइंड कि इमीडिएटली कुछ तो चाहिए, कुछ तो दे दो, कहीं पे भी ऐसा कुछ हो जाए कि मुझे कुछ खाना मिल जाए। और ये तो जस्ट सिर्फ कुछ घंटों की बात है, हमें तो हर वक्त वी नीड फूड टू लिव, हमको जीने के लिए, सोचने के लिए, अच्छा फील करने के लिए बहुत इतने असंख्य कारण हैं कि जिनके लिए वी कैन बी ग्रेटफुल अबाउट फूड। यस। To feel even more gratitude for food, take a moment and think about all the people who contributed to you having food to eat. For you to eat fresh fruits and vegetables, the growers had to plant and nurture the fruits and vegetables with continuous watering, protecting them over many months until they were ready for harvesting. Then there are the pickers, the packers, and the distributors and the transportation people who drive enormous distances day and night, all of them working together in perfect harmony to ensure that every fruit and vegetable is delivered fresh to you and is available year around. तो अब जैसे ना सिंपल मैं अगर बोलूँ ना कि खाने के लिए ग्रेटफुल हो सकता है उतनी ग्रेटिट्यूड नहीं आए, है ना, इतने सालों से हमारी आदत है तो वो अचानक से नहीं आएगी। बट अगर आपको बढ़ाना है अपनी फीलिंग्स ऑफ ग्रेटिट्यूड तो थिंक, अभी लंच में सभी ने रोटी खाई थी, फलका, चपाती, मिस्सी रोटी, बाजरे की रोटी, कुछ भी रोटी तो खाई थी। तो रोटी क्या चीज से बनती है? आटे से। आटा क्या चीज से आता है? गेहूं से ही तो आटा बनता है, इफ आई एम राइट। ठीक है, मुझे इतना ज्योग्राफी नहीं मालूम, बट आई थिंक गेहूं से ही बनता है। गेहूं कहाँ से आया होगा? आज वो गेहूं जहां से भी आया उसको पीस के आटा बनाया गया है ना। उसके बाद वो गेहूं आया होगा कहीं वो क्या बोलते हैं, खेतों से। हाँ, खेतों में वो क्रॉप्स लगाए गए होंगे वीट के, है ना, क्रॉप्स लगाए होंगे। किसने लगाए होंगे? फार्मर्स ने लगाए होंगे। उन फार्मर्स ने जब वो क्रॉप्स लगाए तो क्या ऐसे ही बस गिरा दिए, बीज लगा दिए? नहीं, उसके पीछे कितनी मेहनत की होगी, उसको पानी डाला होगा, खाद डाला होगा, उसको बचाया होगा कि इंसेक्ट्स नहीं आ जाए, बारिश की कितनी वेट की होगी कि हाँ इस साल ऐसी बारिश होगी तो ये फसल होगी। बहुत कुछ उसके लिए मेहनत किया होगा, ट्रैक्टर से शायद जोता होगा या हल से जोता होगा, जो भी। उसके बाद कितने लोग, जब वो हार्वेस्टिंग सीजन आया होगा, कितने लोग मिलके उसको वो तोड़े होंगे, है ना, हार्वेस्ट करते हैं जो वो सिकल से। उसके बाद वो सब ट्रक लॉरियों में लादे गए होंगे, फिर वहां से गोडाउन्स गए होंगे, वहां से ट्रांसपोर्टर्स वालों ने भेजा, वहां से पैकर्स वाले, वहां से गोडाउन, मतलब इट्स लाइक कि इनफाइनाइट लोगों की मेहनत के कारण वो एक रोटी आज आपने खाई है, वो एक रोटी जो आपकी प्लेट में आज जो आज थी, वो आपको इतने लोगों की मेहनत से मिली है ना। उसके बाद घर में अगर किसी ने बनाया है उसको रोटी को, उसकी भी मेहनत शामिल है।
जो ग्रोसरी डिपार्टमेंट से स्टोर से आया है उसका भी उसमें कंट्रीब्यूशन है। तो जस्ट थिंक, हमने तो बिना सोचे वो रोटी खा ली फटाफट तोड़ते, अपना फेवरेट सीरियल देखते हुए, अपने मोबाइल में व्हाट्सएप में न्यूज देखते हुए। हमने तो सोचा एक बार भी कि हमको इसके खाने के पहले ग्रेटफुल होना चाहिए? हमने नहीं सोचा। तो जस्ट थिंक, इतने सारे लोग मेहनत करते हैं, डे नाइट मेहनत करते हैं। जो वो ट्रक्स वाले होते हैं ना, कोई अगर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में है अगर, तो वो जानता होगा, रात दिन तक वो ट्रक्स लॉरी चलते रहते हैं। क्यों? किस लिए? ताकि हम लोगों को टाइम पर हर फ्रूट, हर वेजिटेबल एकदम फ्रेशली डिलीवर हो जाए। अगर वो रुक रुक के चलेंगे ना आराम करते करते, तो आपके पास जब वो फ्रूट आएगा वो फ्रेश ही नहीं रहेगा, तो आप खरीदोगे ही नहीं, आप खाओगे ही नहीं। तो so many people are working for us. Now let us see in the next para. Think about the meat growers, fishermen, dairy farmers, coffee and tea growers, and all the packaged food companies who work tirelessly to produce the food we eat. The world's food production is breathtaking orchestration that takes place every day, and it's unfathomable that it all works when you think about the number of people involved in maintaining the world's food and drink supplies to stores, restaurants, supermarkets, cafes, airplanes, schools, hospitals, and every home on the planet. Wow. तो think of the dairy farmers, coffee tea growers. कौन कौन यहाँ पे चाय कॉफी लेता है? चाय कॉफी नहीं भी लेता है तो दूध, है ना? बहुत जन चाय कॉफी नहीं लेते हैं। हाँ, अच्छे बच्चे हैं। ये मेरी आवाज एको क्यों हो रही है? ओके, अभी ठीक है। या तो चाय कॉफी अगर नहीं भी लेते हैं तो दूध, एवरीवन, है ना? हम दूध लेते हैं, अपने बच्चों को दूध देते हैं, अपनी फैमिली में दूध आता ही आता है, हर घर में दूध वाला आता है। तो थिंक सो मेनी पीपल, जो वो डेयरी फार्मर्स हैं, जो वो जानवरों से दूध निकालते हैं, उनको जरूर चारा खिलाते होंगे, कितनी मेहनत करते होंगे, उनका ध्यान रखते होंगे, तब जाके तो गाय दूध देती है। कॉफी एंड टी ग्रोवर्स, कितना मुश्किल है मालूम है पहाड़ों पर कॉफी और टी उगाना? ये प्लेन लैंड पर नहीं उगता है टी कॉफी। यू मस्ट हैव सीन ना, जब आप हिल स्टेशन गए होंगे, दार्जिलिंग, असम, शिलोंग साइड, वो पहाड़ों पर ऐसे स्लोप्स में होता है, स्लोप्स में। दैट इज नॉट इजी। तो वहां पर काम करते, फिर उनकी पत्तियां तोड़ते, उनको सुखाते, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो कैसे इतने सारे हजारों लोग इस चीज में इन्वॉल्व हैं ताकि पूरे ना स्टोर्स में सप्लाई रेगुलर रहे, रेस्टोरेंट्स में, सुपरमार्केट्स में, कैफेज में, एयरप्लेन्स में भी आपके पास फूड आता है। अगर आप आधे घंटे की भी आपकी फ्लाइट है ना, आप जरूर एयर होस्टेस को बोलोगे व्हेन इज द फूड कमिंग। भले ही आधे घंटे की फ्लाइट है, वी ऑल वांट फूड। स्कूल्स में होता ही होता है, कैंटीन्स, कैफेज, हॉस्पिटल्स में। जस्ट इमेजिन, अगर बीमार जो है पेशेंट्स हैं, उनके पास फूड की वही नहीं हो, अगर वही साधन ही नहीं हो, बस जो रिश्तेदार हैं वही ला सकते हैं, कितनी मुश्किल हो जाएगी। एंड एवरी होम ऑन द प्लेनेट। तो दिस इज अ ब्यूटिफुल ऑर्केस्ट्रेशन, एक ऐसा सिस्टमैटिक वे में एवरीथिंग इज प्लान्ड कि हर चीज बहुत खूबसूरती से, नियम से चलता रहता है। यस, कंटिन्यू। Food is a gift. It's a gift of nature because there would be nothing for any of us to eat if nature didn't supply us with the soil, nutrients, and water to grow food. Without water, there would be no food, vegetation, animals, or human life. We use water to cook our meals, grow our food, maintain our gardens, supply our bathrooms, sustain every vehicle that moves, support our hospitals, fuel, mining, and the manufacturing industries, enable transportation, make our roads, make clothes and every consumer product and appliance on the planet, make plastic, glass and metal, make life-saving medications, and build our homes and every other building and structure. And water keeps our bodies alive. Water, 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 glorious water. Wow. So it is saying food is a gift indeed. एंड सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा गिफ्ट जो हमको प्रकृति ने दिया है, नेचर ने दिया है, ये गिफ्ट है ना। अगर मिट्टी में
इसको वो ही नहीं किया होता, इसको नरिशमेंट नहीं दी होती, धूप नहीं मिली होती, इसको अगर प्रॉपर वाटर नहीं मिला होता तो फूड हो ही नहीं पाता। कैन यू इमेजिन जस्ट वन डे विदाउट फूड? आई कांट इमेजिन, है ना, हमारी लाइफ विदाउट फूड, विदाउट आवर फेवरेट डिशेस, हमारे फेवरेट मिठाईज, आवर जलेबीज, आवर फ्रूट्स, आवर आइसक्रीम्स, एवरीथिंग। तो होता क्या है, अगर विदाउट, मतलब अब जैसे हमने फूड की का वो पढ़ा ना, उसी तरह से वाटर इज ऑल्सो समथिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट। अगर आपने अभी खाना भी खाया है ना, रोटी खाई होगी, सब्जी खाया होगा या राइस खाया होगा, क्या क्या खाया है सबने अभी लंच में? आलू सब्जी रोटी, चपाती, चपाती, भिंडी, दाल, दाल, भिंडी, हाँ, है ना, भिंडी, आलू, सैंडविच, रोटी, राइस, सैंडविच। सैंडविच। ओ, आज तो मेड नहीं आई मिक्की जी की, तो उनको सैंडविच मिला। हाँ, तो कोई भी एक चीज आप ऐसी इमेजिन कर लो, क्या वो पानी के बिना संभव थी? आपका आटा क्या पानी के बिना लग जाता? आपकी दाल पानी के बिना बन जाती? कोई सब्जी पानी के बिना बन जाता? नहीं बनता, है ना। तो वाटर इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एवरीथिंग। मतलब पानी के बिना फूड पॉसिबल ही नहीं है। सबसे फर्स्ट में, बेसिक में ही नहीं पॉसिबल, क्योंकि क्रॉप्स उगेंगे ही नहीं अगर पानी नहीं होगा। वेजिटेशन पॉसिबल नहीं है, ग्रास, कहीं पर भी कोई वेजिटेशन, एनिमल्स जिंदा ही नहीं रहेंगे, ह्यूमन लाइफ भी नहीं रहेगी। हमको हर चीज के लिए पानी चाहिए। हमको अपना किचन में पानी चाहिए, हाथ धोने के लिए पानी चाहिए, बाथरूम में पानी चाहिए, फिल्टर में पानी चाहिए, अपने गार्डन्स मेंटेन करने के लिए। हर व्हीकल पानी के बिना चल ही नहीं सकता है, कोई भी व्हीकल हो, पानी उसको जरूरी होता है। हॉस्पिटल्स में इमेजिन अगर पानी नहीं हो, जस्ट इमेजिन इन हॉस्पिटल्स द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। फ्यूल में, हर फ्यूल में पानी जरूरी होती है, माइनिंग में चाहिए होती है। जितनी इंडस्ट्रीज है ना, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, दे हैव अ ह्यूज कैपेसिटर, बहुत बड़े बड़े उनके पास टैंक्स होते हैं पानी के लिए, पाइपलाइंस होती है। जो हमारे आज रोड्स बने हुए ना, रास्ते, वो बिना पानी के पॉसिबल नहीं था। सीमेंट को घोलने के लिए ही पानी चाहिए होता है। आपकी बिल्डिंग्स, जहां हम, अपने घर जहां हम अभी बैठे हैं, पानी के बिना नहीं बन पाते, है ना। प्लास्टिक्स है, ग्लास, मेटल्स, हर एक अप्लायंस जो भी है वो पानी के बिना नहीं बन पाता। तो जस्ट इमेजिन, दिस इज समथिंग कॉल्ड वाटर, just a 5-letter word, water. And water keeps our bodies alive. हमारी बॉडी में 75% से भी ज्यादा वाटर है। इस प्लैनेट पर 75% से भी ज्यादा वाटर है। And that is why Earth is an habitable place, क्योंकि यहाँ पर इतना पानी है। तो water is indeed glorious. बट इतना डिटेल में हमने आज तक पानी के बारे में कभी सोचा कि कहाँ, क्यों, क्या इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है? If there is magic on this planet, it is contained in water. अगर इस दुनिया में, इस धरती पर, इस ग्रह पर, पृथ्वी पर कहीं मैजिक है तो वह पानी में निहित है, जल में निहित है। And this is said by Lauren Esley, anthropologist and natural science writer, 1907 to 1977. आपको पता नहीं है पानी में क्या क्या जादू है। एंड हमें ना, बहुत बार हम लोग ना, शायद लास्ट वाले बुक में भी हमने राइस एक्सपेरिमेंट किया था। तो हम लोग क्या करते हैं, तीन हम लोग जार्स लेते हैं, उसमें राइस डाल देते हैं थोड़ा सा बॉइल्ड, और उसमें फिर थोड़ा पानी डाल देते हैं, और फिर हम उन तीनों जार्स का मुंह बहुत टाइट से बंद कर देते हैं। एंड हम क्या करते हैं, एक जार में लिखते हैं आई लव यू, एक जार में लिखते हैं इग्नोर, एक जार में लिखते हैं यू आर इडियट, ठीक है। और उन तीनों को अलग अलग जगह रखते हैं। एंड जिस जार को में आई लव यू लिखा हुआ है, उसको हमको रोज बहुत प्यार करना होता है, बहुत उसको अच्छी अच्छी बातें बोलनी होती है, आई लव यू, यू आर वेरी गुड, यू आर द स्वीटेस्ट, बहुत ऐसे इस तरीके से। जिस जार पे इग्नोर लिखा हुआ है, उसको पूरा इग्नोर करना होता है, उसको हम किसी ड्रॉर में घुसा के छुपा ही देते हैं, उसकी तरफ नजर भी नहीं डालते। एंड जिस जार पर यू आर इडियट लिखा होता है ना, उसको बहुत गंदी गंदी बातें बोलते हैं, तुम तो महा बेवकूफ, उल्लू की दुम, कुछ तुम्हें समझ नहीं, कुछ बुद्धि नहीं, इतने स्टूपिड हो, इडियट हो,
इस तरह से हम उसको बोलते हैं। सिर्फ 20-25 दिन के बाद वो जार्स जब आप देखते हो, उसका कैप खोलते हो, लिड खोलते हो, तो आप देखोगे कि जो जार में आपने आई लव यू लिखा था और उसको बहुत प्यार किया था, वहां पर चावल अभी भी वाइट है, वो पानी अभी भी नॉर्मल है। एंड जिस जार को आपने बहुत कोसा, बुरी बातें कही, बेवकूफ, बेकार कहा, उस जार में ना फंगस लग जाता है पानी में, बहुत बेकार। एंड जिस जार को इग्नोर किया था ना, उसमें भी वो भी खराब हो जाता है, बट कंपेयर्ड में थोड़ा सा कम, एज इन कंपेयर्ड टू यू आर इडियट वाला जार। बहुत लोगों ने किया था कि नहीं ये एक्सपेरिमेंट लास्ट बार? यस, बहुत हाँ जी, लोग किया Yes. था। अभी तक उसका फोटो है, अभी Yes. तक उसका फोटो है। पानी में स्मेल हो गया था। हाँ, यस, But गंगावती, it was really surprising, very surprising. यस यस। तो संगीता आंटी, आप वो फोटो शेयर करिएगा ग्रुप में। हाँ जी। तो वो क्या मतलब, वो एक्सपेरिमेंट क्या बताता है कि वाटर हैज मेमोरी। पानी आपकी बातें सुन सकता है, ठीक है, पानी हमारे फीलिंग्स, हमारी बातें, हमारा व्यवहार समझ पाता है। तो एक इंसान में तो पूरा 75% वाटर है। तो जस्ट सी हाउ इम्पोर्टेंट वाटर इज। अगर आपके पैरों में दर्द है, आपको सिर्फ क्योंकि आपके पैरों में दर्द है, पैरों में जो सेल्स है उसमें भी वाटर है ना, तो आप अपने पैरों को बहुत प्यार से सहलाइए, उनको खूब कैरेसिंग करिए और उनको बोलिए आई लव यू माई लेग्स, थैंक यू कि इतने साल तक तुमने मेरा साथ दिया है, यू आर सो इम्पोर्टेंट टू मी, आई रियली रियली केयर फॉर यू, यू आर परफेक्ट एंड वेरी फाइन। एंड यू जस्ट सी धीरे 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 क्या होगा, क्योंकि पानी है एंड पानी सुन सकता है, पानी हैज मेमोरी। ओके, वैसे ही होता है ना, इंसानों में भी पानी है। जिस तरफ हम बहुत ज्यादा जिनको इग्नोर करते हैं, जिनको अभी मैं, अच्छा आज फूड का चैप्टर है तो आई विल नॉट कम दैट इन दैट एरिया, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब भी पानी पियो, यू हैव टू गिव लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड टू इट बिफोर ड्रिंकिंग, ठीक है। अभी श्वेता ने मुझे बताया था क्या CH2 बताया था कुछ, हाँ, जैसे अगर आप पानी पी रहे हो तो आपको याद रखना है CH2, ठीक है। आपको बोलना है थैंक यू वाटर फॉर हाइड्रेटिंग मी, थैंक यू वाटर फॉर, अच्छा सॉरी पहले C आएगा ना, हाँ, क्लेंजिंग मी, क्लेंजिंग मी, हाइड्रेटिंग मी, और दूसरा H से क्या है, हीलिंग मी। ओके, यस, तो ये CH2 आपको याद रखना है ऑलवेज, ठीक है। हिंदी में बोलना है हिंदी में बोलिए, इंग्लिश में बोलना है इंग्लिश में। बट वाटर जब आप अपने बॉडी में डालते हो, डालते समय लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, नहाते समय लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, जो हमने कल किया था डिस्कस, ग्रैटिट्यूड शावर। अगर आप किचन में भी ना पानी का कोई काम कर रहे हो, बर्तन धो रहे हो, कुछ ऐसा पानी से रिलेटेड काम कर रहे हो, उस समय डोंट थिंक ऑफ नेगेटिव थिंग्स। उस समय डोंट थिंक अरे बेटा आने वाला है, कैसे मार्क्स लेकर आएगा, वो टीचर ने तो बहुत ही बदमाशी की थी। उस समय कोई नेगेटिव थॉट्स मत लाइए, क्योंकि आप पानी के पास हो, अभी पानी से डील कर रहे हो। ओके, तो उस समय अगर आप अपने मन में कुछ अच्छी बातें बोलोगे तो वो जरूर वो मेमोरी में चली जाएगी आपके। यस, कंटिन्यू। मैं एक चीज पूछूं? लास्ट में पूछे मंगला जी। हाँ हाँ, पक्का से याद रखिएगा। हाँ हाँ। Yes. Where would we be without water, without food and water? We simply wouldn't be here. None of our family or friends would be here either. We wouldn't have this day or any tomorrow. But here we are on this beautiful planet together, living life with its challenges and ecstatic joys because of nature's gifts of food and water. To say the simple magic words thank you before you eat or drink anything is an act of recognition and gratitude for the miracle of food and water. तो प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट यू, फूड एंड वाटर इतना इम्पोर्टेंट है, इतनी बड़ी जो ये गिफ्ट है, एक सिंपल उसको एक्ट ऑफ रिकॉग्निशन के लिए हम उनको उसके लिए थैंक यू करना है। एंड ये एवरी डे करना है। ये चैप्टर आज का है, इसमें प्रैक्टिस में आएगा कि आज पूरे दिन खाली थैंक यू फील करना है, बट नो,
This we have to incorporate in our lives for throughout our life. Simple एक thank you feel करना, बोलना खाने या पीने के पहले is an act of recognition कि आपने उसको इज्जत दी, recognize किया कि yes it is a gift and it is a miracle of food and water जिसके लिए आप gratitude दे रहे हो. Continue. The incredible thing is that when you are grateful for food and water, it doesn't just affect your life. Your gratitude also impacts the world's supply. If enough people felt gratitude for food and water, it would actually help the people who are starving and in great need. By the law of attraction and Newton's law of action and reaction, the action of mass gratitude must produce an equal mass reaction, which would change the circumstances of scarcity of food and water for everyone on the planet. तो इन्होंने इतने सारे तो वो बताए हैं गुड थिंग्स. एक और अच्छी बात है कि जब आप ग्रेटफुल होने लगते हो खाना और फूड एंड वाटर के लिए, तो ये खाली हमारी लाइफ में ही अबंडेंस नहीं लाएगा, ये वर्ल्ड की सप्लाई भी इफेक्ट करती है. कैसे? क्योंकि जब इतने लोग एक साथ है ना, एवरीबडी इज सो ग्रेटफुल, हर इंसान खाने के पहले बहुत ग्रेटिट्यूड कर रहा है, कुछ पी रहा है तो बहुत ग्रेटिट्यूड कर रहा है, खाने का डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा है ना, जूठा नहीं छोड़ रहा है, जबरदस्ती की बर्बादी करना बंद कर दिया, तो क्या होगा? इतना बड़ा जो ये एक्शन है ऑफ ग्रेटिट्यूड, ये इट विल प्रोड्यूस अ रिएक्शन. इतना ज्यादा ग्रेटिट्यूड देने का एक रिएक्शन होगा which will be abundance of food supply for everyone on the world or everyone on the earth. कितने ऐसे देश है इंडिया दुनिया में, कितने ऐसे देश है जहाँ पे 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता है, इतनी गरीबी है वहां, इतनी भूखमरी है, बच्चे लोग मेल नरिशमेंट से कितने बच्चे बचपन में ही बीमार हो जाते हैं, चले जाते हैं. तो क्यों हम अगर सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड बढ़ा ले अपना फूड एंड वाटर के लिए, तो वी आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द सप्लाई ऑफ फूड टू ऑल द प्लेसेस जहां पर भी स्कैरसिटी है. हमारे कंट्री में भी है, आसपास भी है, बहुत जगह ऐसे लोग हैं जो 2 वक्त का नॉर्मल खाना भी नहीं खा पाते, और हम तो हर चीज खा पाते हैं. तो अगर हम ग्रेटिट्यूड भी नहीं दे सकते तो लानत है हम पर. Yes. In addition, your gratitude for food and water keeps the magic continuing in your life, and it will weave its glorious golden thread through everything that is dear to you, everything that you love, and everything that you are dreaming of. Yes, तो देखो ये ना इंसान की फितरत होती है कि कुछ भी हम करें तो उससे हमको पता होना चाहिए कि हमें क्या मिलेगा, है ना. सबसे पहले आप किसी बच्चे को बोलो कि तुम जाओ ये काम करके आओ, वो पूछेगा ना मुझे क्या मिलेगा. वो सबसे पहले पूछेगा मुझे क्या दोगे. अब आप बोलोगे ठीक है, आप तुम 10 रुपया ले लो, या फिर तुम ये मेरा काम करो, तुम्हें मैं एक कैडबरी दूंगी, ऐसे करके, है ना. तो हमें क्या मिलेगा इतना हम ग्रेटिट्यूड करने से? अगर हम फूड एंड वाटर को के लिए अपना ग्रेटिट्यूड कंटिन्यू रखते हैं, इट विल कीप द मैजिक इन आवर लाइव्स कंटिन्यूड. वो हमेशा उसको बरकरार रखेगा एंड अपने गोल्डन थ्रेड से, अपने स्वर्णिम धागे से एक ऐसा एक ऐसी जादू भरी दुनिया हमारे लिए बुनेगा. इट विल वीव अ मैजिकल वर्ल्ड फॉर अस, जिसमें देयर विल बी एवरीथिंग व्हिच इज डियर टू अस, व्हिच वी लव, व्हिच वी आर ड्रीमिंग ऑफ. हमारे ड्रीम हाउस, हमारे ड्रीम गैजेट्स, हमारे ड्रीम डेस्टिनेशंस, हमारी ड्रीम ज्वेलरीज, हर कुछ उसी से रिलेटेड होगी. Yes, continue. In ancient times, people believed that when they blessed their food and water with gratitude, it purified whatever they were blessing. And when you look at the theories and discoveries that quantum physics have made in recent times, such as the observer effect, the ancients may very well have been right. The observer effect in quantum physics referred to changes that the act of observation makes on whatever it is being observed. Imagine if focusing gratitude on your food and drinks changed their energy structure and purified them so that everything you consumed had the ultimate effect of well-being on your body. Yes, तो फिजिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे कहते हैं ऑब्जर्वर्स इफेक्ट. ये आप अगर गूगल भी करोगे ना, यूट्यूब में भी जाओगे,
बहुत सारे वीडियोस हैं इससे रिलेटेड, साइंटिस्ट्स ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिसके जरिए ये प्रूव हुआ था ऑब्जर्वर्स इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि जिस चीज पर आप अपनी ऑब्जर्वेशन पावर लगा देते हो, मतलब आप बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित कर देते हो जिस चीज पर, वो अपनी हरकत बदल देता है, उसकी हरकत में बदलाव आता है। देयर इज चेंज इन द वे इट इज बिहेविंग। ओके, दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वर्स इफेक्ट। आपने कभी ध्यान नहीं दिया, सपोज करिए कि आप लोगों के छोटे बच्चे हैं, आप उन पर कोई ध्यान मत दो, कैसा भी होमवर्क कर रहा है, कैसी पढ़ाई कर रहा है, कैसा ही टाइम टेबल सजा लिया, कैसे ही मतलब खाना खा रहा है, एक ये तरीका हुआ। और एक आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हो, उन पर ध्यान दे रहे हो, होमवर्क किया है कि नहीं, उनको पता है कि मम्मी इज देयर, शी विल चेक वेदर माई होमवर्क इज कंप्लीट और नॉट, वेदर आई हैव रिटन नीटली और टाइडली और नॉट, वेदर मैंने खाने की प्लेट में ऐसे जूठा तो नहीं फेंक दिया बहुत कुछ, मम्मी चेक करेगी। तो वो डिफरेंट वे में बिहेव करेगा ना, या फिर पहले वाले वे में वो डिफरेंट, वो ऑलवेज डिफरेंट वे में बिहेव करेंगे जब हम उनको ऑब्जर्व करते हैं। सिमिलरली वी कैन से फॉर आवर डोमेस्टिक हेल्प्स, फॉर आवर स्टाफ इन द ऑफिस, जो हमारे ऑफिस में स्टाफ होते हैं, घर पर जो हमारे स्टाफ होते हैं, हम सब उन पर एक नजर रखते हैं ना, ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज व्हाई दे परफॉर्म डिफरेंटली। ऑब्जर्वर्स इफेक्ट यहाँ फूड के मामले में क्या होता है कि जब आप खाते वक्त फूड को ऑब्जर्व करते हो, बहुत ध्यान से देखते हो कि आप क्या खा रहे हो, आपकी सब्जी, आपकी थाली में सब्जी कौन सी है, रोटी कैसी है, पूरा आपने उसको ऑब्जर्व किया, उसके बाद आपने ग्रैटिट्यूड देकर उसको खाना खाया, दैट विल चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द फूड। उस फूड में जो सेल्स हैं, दे विल चेंज देयर स्ट्रक्चर, क्योंकि आपने उनको बहुत ऑब्जर्वेशन एंड फोकस दिया। यस, जब आप अपने ग्रैटिट्यूड को फोकस कर देते हैं ना अपने फूड्स एंड ड्रिंक्स पर, तो उनकी एनर्जी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है एंड दे बिकम प्यूरिफाइड। ये पुराने लोग तो जानते ही थे, हम लोग नहीं जानते थे। जब उनकी एनर्जी इट इज गेटिंग बेटर and it is become purified, so that when we consume that food, and now that food will have ultimate effect of well-being on our body. आप लोग आज सबको ही ट्राई करिएगा ये, ठीक है? आज अभी जो भी आप शाम को चाय के साथ जो भी लोगे ना, पकौड़े, समोसाज, मूढ़ी, पोहा, खोई, जो भी whatever everyone is having, आप उसको एक बार बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना, उस फूड को, उसको बहुत ग्रैटिट्यूड देना, and then you have that food एकदम प्यार से, and just see कि क्या आपको डिफरेंस फील होता है कि नहीं। Yes, continue. One of the ways to experience the magic of gratitude instantly with food and drinks is to really savor what you are eating or drinking. When you savor your food or drinks, you are appreciating them or being grateful. As an experiment, next time you are in the middle of eating food or drinking any liquid, when you take a mouthful, concentrate on the taste of the food in your mouth or the flavor of the liquid before you swallow. You will find that when you focus on the food or drink in your mouth and savor it, the flavors seem to explode. And when you don't focus the flavors, when you don't focus the flavors weaken dramatically. It's your energy of focus and gratitude that instantly enhances the flavor. ठीक है, तो अब हम लोग है ना बहुत तरीकों से ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं, है ना? पहला था कि पूरा प्रॉपर वे में ऑब्जर्व करो। एक और तरीका है कि जब आप कुछ खा रहे पी रहे हो तो उसको पूरा सेवर करो। सेवर का मतलब है कि उसके एक एक स्वाद को फील करो। हाउ विल यू डू दैट? जब आप सिर्फ खाना खाओगे। अगर आप 10 चीजें एक साथ में कर रहे हो ना, खाते खाते ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, बात भी कर लेते हैं, कितनी बार ऐसा नहीं होता कि सपोज करो आप फोन में बात कर रहे हो किसी से और आप कुछ खाना खा रहे हो एंड आपका खाना फिनिश भी हो गया, उसके बाद जब फोन में बात खत्म हुई ना, आपको याद भी नहीं कि आपने क्या खाया था। यस, ऐसा होता है ना बहुत बार। मैंने आपको लगा अरे खाना फिनिश हो गया, मैंने आपने बात करते करते अनजाने में वो खाना खा लिया एंड यू डिड नॉट रियलाइज, यू डोंट रिमेम्बर कि आपने खाया ही क्या था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप अपने फूड एंड ड्रिंक्स को एज इफ कि आप उसको बहुत इज्जत दे रहे हो। इट इज फूड विच आई एम हैविंग। इस समय मैं 10 चीजें क्यों करूं?
एंड स्पेशली अगर आप खाते खाते बहुत डेंजरस चीजें देखते हुए खाते हो, अगर आप उस समय ना प्राइम पेट्रोल चला लेते हो, सीआईडी चला लेते हो, वो हॉरर मूवीज और जो भी ये कुछ भी ऐसा, अगर कोई सीरियल है तो आई डोंट नो बिकॉज आई डोंट वॉच सीरियल्स, तो कुछ अगर ऐसा है जो आप चला लेते हो उस समय आप खाना खा रहे हो, जस्ट थिंक उस फूड की क्या हालत हो रही है, कौन सी एनर्जी जा रही है उस फूड में। तो एक्सपेरिमेंट के लिए ना, आप जब भी आपको याद आए ना, हो सकता है कि अचानक से याद नहीं आएगा, बट अभी याद आए उस समय टेक अ पॉज, रुक जाओ एंड देन ईट दैट फूड स्लोली विथ एवरी बाइट में उसका स्वाद लेते हुए, एंड देन यू विल सी कि मैजिक, उसका एक एक फ्लेवर फूड का एक्सप्लोड हो रहा है आपके माउथ में। आपको लगेगा वाओ, ये सेम बाजरे की रोटी मैंने पहले भी बहुत बार खाई है, लेकिन आज इसका स्वाद अलग ही क्यों लग रहा है ना। तो अपने सभी ने एक ग्लास वाटर लेके, एवरीवन इज सिटिंग, यस, सबके पास पानी का ग्लास है? जाग जाओ सोने वालों। यस, ओके, तो पानी का ग्लास एवरीवन, जिसके पास नहीं है बॉटल या पानी ग्लास जो भी, तो आई एम गिविंग यू 1 मिनट, ले आओ कहीं से, ठीक है। मैं स्टॉप शेयर ही कर देती हूँ, मुझे कोई दिखता नहीं है, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। हाँ, तो एवरीवन यू हैव योर ग्लास ऑफ वाटर और योर बॉटल, यस। एंड अब आपको क्या करना है, नॉर्मल जैसे रोज पीते हो ना, एक घुट पानी बिना किसी ग्रेटिट्यूड के, बिना कोई सोचे, बस एक घुट पानी नॉर्मल पी लो जैसे रोज पीते हो, ठीक है। या रोज ही हम पीते हैं, ठीक है, पी लिया। अब की बार जब हम एक घूंट लेंगे ना, हम उसको आराम से कुछ देर अपने मुंह में रखेंगे, उसका ट्राई करिए, उसका स्वाद कुछ है अगर तो समझने का, जानने का, उसमें उसको बहुत ग्रेटिट्यूड देना है मन मन में, ठीक है, मुंह में पानी रख के बोलना नहीं है, मन मन में ग्रेटिट्यूड देना है, एंड फिर उसके बाद उसको पीजिएगा, ठीक है। 1 more sip now with full attention, focus, gratitude, and slowly. मुझे तो डिफरेंस फील हुआ, किसी को हुआ? किसी को नहीं हुआ? हुआ, ओके। तो आपके लिए ये एक्सपेरिमेंट इसलिए है कि आप अगर कोई भी चीज खा रहे हो, पी रहे हो, एंड यू आर गिविंग इट फुल अटेंशन, फुल ग्रेटिट्यूड, एंड देन व्हेन यू आर हैविंग इट, इट विल बी डिफरेंट। आज तक पानी भी मीठा होता है ना, मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि मुझे तो आज पानी बहुत मीठा लगा। यस, ओके, तो चलो वापस से स्टार्ट करें। Before you eat or drink anything today, whether you are about to eat a meal, a piece of fruit or a snack, or have a drink of anything, including water, take a moment to look at what you are about to eat or drink, and in your mind or out loud, say the magic words thank you. And if you can, just take a mouthful, really savoring it. It will not only increase your enjoyment, it will help you to feel far more gratitude. ठीक है, तो आज के दिन में आज जो भी फ्रूट खाओगे, स्नैक खाओगे, कोई चीज पियोगे, पानी भी उसमें इंक्लूडेड है, तो आपको उस समय कुछ एक पल के लिए रुकना है, एंड मन में उसके लिए बहुत ग्रेटिट्यूड करना है, और आप जोर से भी कह सकते हो थैंक यू, ठीक है। एंड अगर आप पॉसिबल हो तो कुछ भी आप खा रहे हो ना, उसका सिर्फ अगर आपने एक बाइट भी, सिर्फ एक बाइट अपने मुंह में लेके बहुत सेवर, बहुत रेलिश करके उसको खाओगे, तो it will be very, very, very tasty bite, that one. Yes. You can also try something I do, which helps me to feel even more gratitude. When I say the magic words, I wave my fingers over my food or drinks as though I'm sprinkling them with magic dust. And I imagine that the magic dust instantly purifies everything it touches. Doing this has helped me really feel that gratitude is the magic ingredient
and I want to add it to everything I eat and drink. If you find it more effective, you can imagine that you have a shaker of magic dust in your hand and you are shaking the magic dust out of the shaker all over your food before you eat it and into every drink. ठीक है, तो आज के बाद आप ये भी everyone can do कि जब हम कुछ भी खा रहे हैं ना, हमारे सामने प्लेट में जो भी आया, आप उसको खूब सारा आप अपने हाथ ऐसे हिलाकर ना इमेजिन करिए कि आप उस पर मैजिक डस्ट डाल रहे हो, जादू की धूल। वो चैप्टर 10 में परसों और डिटेल में आएगा। जस्ट इमेजिन कि आप उस पर खूब सारा ग्रैटिट्यूड छिड़क रहे हो, जिसको जादू की धूल कहते हैं। एंड जब आपने वो ग्रैटिट्यूड छिड़का, नाउ दैट फूड हैज प्योरिफाइड। अब उसमें वो कोई भी बैड फीलिंग्स नहीं है, नेगेटिविटी नहीं है जो कि किसी को नुकसान करेगी। वो उसने उसको पूरा प्योरीफाई कर दिया। तो आप ये कर सकते हो। अगर आप मतलब यू कैन इमेजिन कि एक नकली इनविजिबल आपके पास वो है, शेकर है, जिसमें वो सॉल्ट एंड पेपर वाला शेकर होता है ना, आपने इमेजिन किया आपके हाथ में है एंड आप उस पर खूब सारा ग्रैटिट्यूड शेक कर रहे हो, स्प्रिंकल कर रहे हो एंड उसके बाद आप उसको खा रहे हो। ओके, मतलब आपने सब कुछ आपने सपोज आज अपनी फैमिली के लिए बहुत अच्छे आइटम बोलो यार जो आप लोग बनाते हो, बहुत अच्छी पुलाव बनाया, ठीक है, बहुत अच्छा पुलाव बनाया अपने फैमिली के लिए, इतने प्यार से उसमें वेजिटेबल्स डाले, सारे चावल अच्छे से उबाले ताकि वो एकदम खुला खुला रहे, एकदम सॉगी ना हो, बहुत अच्छा फ्लेवर्स दिया, इलायची एवरीथिंग आपने दे दिया। आपने उसमें एक इंग्रेडिएंट और मिलाना है विच इज मैजिक इंग्रेडिएंट एंड दैट इंग्रेडिएंट इज ग्रैटिट्यूड। जब आपने उसमें वो इंग्रेडिएंट डाल दिया, देन दैट फूड इज कंप्लीट। अब जब वो फैमिली वो फूड खाएगी ना, it will be more blissful and blessed. Yes. If at any time during the day you forget to say the magic words thank you before you eat or drink anything, as soon as you remember, close your eyes, go back in your mind to the time when you forgot, visualize yourself in your mind for a second or two before you ate or drank and say the magic words. If you forget to be grateful for food or drinks multiple times in a day, then repeat the same practice tomorrow. You can't afford to miss a single day in building your gratitude. Your dreams depend upon it. तो अगर आप सोचोगे ना ठीक है कभी कभी कर लूंगा, कभी कभी कर लूंगी, आपके ड्रीम्स डिपेंड करते हैं उस पर। अगर सपोज आपने खाना खा लिया और आप भूल गए ग्रैटिट्यूड देना, अब बाद में दे दो। मन में इमेजिन कर लो कि आपने जब वो खाना खाया था वो कितना अच्छा था, कितना टेस्टी था, नरिशिंग था, satisfying था एंड आपने उसको ग्रैटिट्यूड दे दिया। Yes, continue. Being grateful for the simple things in life like food and water is one of the deepest expressions of gratitude. And when you can feel that degree of gratitude, you will see the magic happen. इस डिग्री को अगर आप फील कर पाओगे ना, इस डिग्री ऑफ ग्रैटिट्यूड को, you will see the magic happen. Yes, magic practice number 8. The magic ingredient. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing say thank you, thank you, thank you and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, before you eat or drink anything today, take a moment to look at what you are about to eat or drink and in your mind or out loud say the magic words thank you. If you want, you can sprinkle your food or drink with magic dust. Number 3, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best things that happened during the day. Thank you. Thank you so much, Mangala ji. आप बहुत अच्छा पढ़ते हो। Thank you. And खाने के लिए ये बात हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आप दुखी हो, गुस्से में हो, नाराज हो, उस समय खाना मत खाइए, ठीक है? उस समय पानी मत पीजिए, अपना मूड ठीक करिए, खुश होने की कोशिश करिए, उसके बाद आप खाना खाइए, उसके बाद आप कोई ड्रिंक लीजिए। कितनी बार लोग कहते ना, अरे ये बहुत रो रहा है, you know, somebody is crying, उसको पानी पिला दो, पानी पिलाओ। पानी पिलाना उस समय इज नॉट अ गुड थिंग। ओके, उस समय अगर आप उसको पानी पिला दोगे, उसका दुख और उसके अंदर चला जाएगा। तो नेवर,
तो कभी भी आप अपने बच्चों को भी खाना दे रहे हो, यू आर गिविंग देम फूड, यू आर कुकिंग फूड इन द किचन, डोंट थिंक उस समय कुछ है ना, किसी ने कुछ कह दिया है, मम्मी जी ने कुछ बोल दिया है, एंड आप वो गुस्से में खाना बना रहे हो, खाना तो बनाना पड़ेगा, चाहे गुस्सा है, चाहे दुख है, चाहे कुछ भी है, खाना तो बनाना ही पड़ेगा, लेकिन वो गुस्सा उस समय आपके दिमाग में है और आप खाना बना रहे हो। एंड दैट सेम फूड इन द फैमिली, everyone is eating, your children, your husband, your family, you, तो don't do like that। अगर है ना, अनजाने में कितनी बार ऐसा हो ही जाता है, तो अगर हमने उसको बाद में भी ग्रेटिट्यूड दे दिया, उस पर खूब सारी मैजिक डस्ट डाल दी, तो भी वो नेगेटिविटी ठीक हो गई, एनर्जी चेंज हो गई। एंड अगर हमारे घर में कुक्स हैं, डोमेस्टिक हेल्प्स हैं, जो खाना बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, है ना, तो आपको तो पता नहीं उनके घर में कितनी दुख होंगे, कोई चीज की बात होगी, किसी चीज के लिए वो बीमार होंगे, जो भी, एंड उनके मन में तो वो थॉट्स हैं जब वो खाना बना रहे हैं, तो आप ऐसे कैसे किसी को वो खाना दे सकते हो? तो ऑलवेज प्योरीफाई दैट फूड एंड देन हैव इट। अगर आप रेस्टोरेंट में खा रहे हो तो बहुत जरूरी है उसके पहले ग्रेटिट्यूड देना। अगर आपने बाहर से मंगाया है ना, और जैसे स्वाति जी इज अ जोमेटो स्विगी पर्सन, जोमेटो स्विगी से मंगाया है ना, तो उसको तो बहुत जरूरी है ग्रेटिट्यूड देना, फिर ही खाना। ओके, घर का फूड तो फिर भी हम अपने प्यार से अपने हाथ से बनाते हैं, लेकिन बाहर का खाना बहुत जरूरी है। यस, तो सबसे पहले हम ग्रेटिट्यूड प्रेयर कर लें, बिकॉज आई थिंक ये ऐसा टॉपिक है जिसमें हम वी कैन टॉक अनलिमिटेडली, है ना। यस, तो एवरीवन जॉइन योर हैंड्स एंड क्लोज योर आईज। हाँ आंटी। हे ईश्वर, तेरी प्रार्थना मेरा प्रथम कर्तव्य है और तेरा आशीर्वाद मेरा प्रथम पुरस्कार है। हे ईश्वर, इतनी कृपा बनाए रखना कि जो सही रास्ता हो उस पर चलने की हिम्मत देना। हमेशा मन से, वाणी से, कर्म से सबका भला करूं, ऐसी शक्ति देना। हम सबकी यही शुभ भावना और शुभकामना है कि विश्व में सभी खुश रहे, सबको भरपेट भोजन मिले। उन सबका शुक्रिया जो हमारे लिए बहुत सी खाने पीने की चीजें हम तक पहुंचाते हैं। सबका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से लबालब भरा रहे। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। Thank you so much, Auntie. Thank you, God. Thank you, everyone. Yes. मैं पूछूं? ठीक से थी प्रेयर? अरे बहुत अच्छी प्रेयर थी आंटी, वेरी नाइस, बहुत दिल से निकली हुई प्रेयर थी। हाँ। मैं पूछूं? हाँ मंगला जी, बिल्कुल आप पूछिए। जब आपने बताया था कि पानी भरते हैं बॉटल्स में वगैरह, तो आपको उसको एनर्जाइज करना चाहिए। जैसे मैं बेटे की बॉटल भरती हूँ या अपनी भरती हूँ, तो मैं मन में ही बोल देती हूँ। इट इज ओके क्या कि आपने कहा ना पानी सुनता है, तो हमको जोर से बोलना चाहिए ना, मन में बोलना ही इनफ? नहीं, सुनता है मतलब कि वो आपकी फीलिंग्स को सुनता है। हाँ, तो मन में बोलना ही इनफ। हाँ, यस। ये मैं क्वेश्चन कई दिन से था मेरे मन में कि मुझे जोर से बोलना है कि नहीं। नहीं, और नहीं। एक चीज बतानी थी हाँ। मुझे सबको। जैसे सुबह हम लोग के यहाँ तो जैसे हंडी के पास पितरों को पानी देते हैं, पता नहीं कौन देता नहीं, तो हम लोग जब देते हैं, मैं तो रोज देती हूँ, तो उस समय मैं मन में यही करती हूँ कि इस संसार में, विश्व में जो भी प्यासा है उसको ये पानी मिल जाए। वाओ, वेरी नाइस, अमेजिंग, है ना। कहते हैं कि किसी और के लिए जो मांगता है ना, उसको खुद के लिए कभी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना। सरबत का भला, सबका भला। तो अगर आप हमेशा अपने लिए ही मांगते रहते हो तो ठीक है, हाँ आपके भी सपने पूरे होंगे, बिल्कुल होंगे। बट अगर आप सबके लिए मांगते हो तो आपको अपने लिए कभी मांगने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। भगवान वो मौका ही नहीं आने देगा कि आपको कभी किसी के लिए, आपको कोई चीज के लिए मांगना पड़े। वेरी नाइस। एंड अगर आप खाना भी खाते हो ना, जैसे कभी कभी मुझे याद आता, हाँ, तो जब आप खाना भी खाते हो, इतना बड़ा प्लेट है आपका, इतनी सारी चीजें हैं उसमें,
तो उस खाने के पहले भी आप एक ग्रैटिट्यूड प्रेयर कर सकते हो कि हे भगवान, आज के दिन हर किसी भूखे को खाना नसीब हो जाए. May God give food to someone needy today. So yes, you can do that. जब से हेलो सुवर्णा, हाँ आंटी. जब से ये पिछले बार सीजन किया है तब से लेके जब भी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो सबके लिए प्रेयर करते हैं कि जिन्होंने यहाँ तक हमारी थाली तक सबने हमारे को इतना भोजन भेजा है, उन सबका शुक्रिया. और जो पानी जब पीते हैं तो जिसने आरओ बनाया है और जिन्होंने फिट किया, जिसने हमारे घर भेजा, हमारे बच्चे खरीद के लाए, सबका शुक्रिया. और इतनी हम 10th फ्लोर पर रहते हैं, इतनी ऊपर उन्होंने पाइपलाइन बिछाई है, उन सबका शुक्रिया करके खाते और पीते हैं. वाओ, अमेजिंग. यस, तो कल जब मॉर्निंग में आप अपनी ब्लेसिंग्स लिखोगे ना, प्लीज राइट फॉर द फार्मर्स, फॉर द कॉफी एंड टी ग्रोवर्स, फॉर द पीपल जिन्होंने पाइपलाइंस लेड की है, फॉर द पीपल जिन्होंने खाने का मतलब इतना कुछ है टू बी ग्रेटफुल अबाउट. अगर हम लोग सिर्फ एक फूड का डिपार्टमेंट एक एरिया ले लें, है ना, तो कल की ब्लेसिंग्स में बहुत सारा उनके लिए जरूर से लिखना. यस, ओके. तो आज अभी सुवर्णा जी मुझे बोलना जी. यस, मैंने बॉटल पे ही ऐसा लगा दिया, थैंक यू. वेरी नाइस, वेरी नाइस. उसके ऊपर ध्यान जाता है, थैंक यू बोल के ही पानी पी. बिल्कुल, बहुत अच्छा. एंड आप लोग भी कर सकते हो. स्टिकर्स आते हैं, थैंक यू के स्टिकर्स आते हैं ना, 250 रुपए में इतना बड़ा रोल आता है. हेमलता जी, वो स्टिकर है ना आपका, थैंक यू. यस, इतना बड़ा एक रोल आता है थैंक यू लिखा हुआ. थैंक यू के कार्ड्स आते हैं. तो स्टिकर्स तो बहुत अच्छे हैं. आप अपने बच्चों के पानी के बॉटल्स पर, उनके दूध के मग्स पर, सब जगह लगा सकते हो, है ना, अपने फिल्टर पर, अपनी मटकी पर, एवरीवेयर यू कैन यूज थैंक यूज. तो यू कैन डू दैट. और नहीं तो आप जैसे जो पानी की मटकी होती है जिससे ना सभी लोग बार बार पानी ले रहे हैं, पी रहे हैं, आप उसी पर अपने दोनों हाथ रखकर खूब सारा ग्रैटिट्यूड डाल दो उस पानी में, उस मटकी में, ताकि जो भी पानी ले रहा है उस मटकी से आपके घर वाले ले रहे हैं, है ना, तो वो बहुत ज्यादा उनके वो ग्रैटिट्यूड, वो एनर्जी पानी की चेंज हो गई. अब जब वो पानी पिएंगे दे विल बी मोर ब्लेस्ड. आप देखोगे घर में ना धीरे धीरे लोग गुस्सा करना कम कर दिए, सबकी हेल्थ में आप देखोगे जादू आएगा. तो पानी एंड खाना पूरा अबंडेंस ग्रैटिट्यूड से भर देना है. ठीक है, ओके. I want to share something, Sona ji. हाँ, यस भारती. Okay, I want to share two things. एक तो जैसे दही जमाते हैं ना, सबको होती है, तो आई ऑलवेज से कि ये दही बहुत अच्छा जमे और जो भी इसे खाए उसे बहुत अच्छा लगे. तो मेरा दही में टचवुड कभी भी प्रॉब्लम नहीं होता है, काफी अच्छा बनता है. बहुत सिंपल चीजें दही में होती है प्रॉब्लम. एंड आई थिंक दिस लेसन वाज एनफ. आई कुड नॉट रीड. आज मेरे को बहुत मन में लगा कि मेरा बहुत मन था रीड करने का, but I got a gift. My son just made this for me. Nachos and cheese. अपने मन से बना के लेके आया, अभी देखेगा मुझे. Amazing, amazing, very nice. Thank you. Amazing. लास्ट टाइम है ना जब ये फूड का चैप्टर आया था, तो उस दिन क्या हुआ था, मेरी डॉटर को ना ऑफिस से उन्होंने फूड कूपन्स दिया था. मतलब 5000 का कूपन था उस दिन कि तुम आज के दिन कितना भी खा लो, 5000 यूज करना है तुमको. एंड हम लोग लाइक ये भी मंगा लेते हैं, वो भी मंगा लेते हैं, ये भी इतने सारे वो मंगा लिए, जो वो होते हैं ना टेलेटोज का जार्स मंगा लिए. एंड इट वाज लाइक वाह, आज फूड मतलब फूड मैजिक हो गया हमारे साथ. हाँ, यस पूजा. हाँ, जैसे मैं चाहती हूँ मेरी डॉटर जो है वो थोड़ा वेट गेन करे, तो मैं जो उनकी स्कूल की बॉटल होती है तो उस पर थैंक यू लिख के क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि मतलब कैसे मैं इस चीज को लिखूं कि उनको वेट गेन हो, या मैं उस बात को पानी में रोज बोलूं, या आई कैन जस्ट स्टिकर ओवर देयर. उनको वेट गेन चाहिए आपको कि हेल्दी चाहिए? एक्चुअली दे आर बहुत वीक है, तो मतलब मुझे है कि वेट गेन थोड़ा होना चाहिए और हेल्दी तो हो ही. तो अगर हेल्दी हो जाएंगे तो अपने आप जैसा वेट होना चाहिए वैसा हो जाएगा ना, है ना. तो वेट गेन मत मांगो किसी के लिए, हमेशा हेल्दी मांगो.
Okay, you can write thank you, I am healthy, thank you for good health. Okay, और या फिर आप जब भी बोलो उनको पानी देते वक्त आप उस पानी को खूब एनर्जाइज कर दो. Thank you for giving so much good health to my daughters. Thank you for blessing them with good health. And उसके बाद वो पानी उनको दे दो पीने. ठीक है. और आज भी आपको पता है मेरे साथ हुआ लिटरली मनी मैजिक जो हम लोग कर रहे थे. अभी मैं अपनी डॉटर की ड्रेस लेने गई थी एंड इट वाज लाइक कि वो इतने डिस्काउंट में मुझे मिली है ना कि मतलब जब मैं बिलिंग कराने गई ना इट वाज ओह वाओ it actually happened because it was of like 2000 but उन्होंने कहा 50% में like okay fine and when I was actually मुझे मैं जब बिल करा रही थी तो उन्होंने कहा नहीं मैम ये तो buy one get one पे है ये 1000 में आपको 2 मिल जाएंगी. It was like oh my god it actually very nice amazing. एंड कल का चैप्टर हमारा फिर से मनी का है, मनी मैग्नेट. ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है. बिल्स के लिए हमें क्या करना है और ज्यादा मनी मैजिक के लिए क्या करना है. तो वी विल लर्न न्यू टेक्निक्स, न्यू ग्रेटिट्यूड वेज टू इंक्रीज मोर मैजिक्स इन आवर मनी. ओके, सो सी यू ऑल टुमारो. Thank you, Dee. Bye bye. Have a great day. Thank you, Dee. Remember to food and drinks के लिए Thank you so much, everyone. Thank you so much. Thank you.